बेटा अब हम समझते हैं यहाँ पे नया क्वेश्चन हमारे पास ये है सस्पेंस अकाउंट के ऊपर। नए क्वेश्चंस के अंदर काफी सारे ट्रांजैक्शंस हमारे पास हैं। यहाँ पे आपको इस बार हम लोग रेक्टिफिकेशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज को पास करना। लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर आपके पास कुछ सस्पेंस के साथ क्वेश्चंस हैं और कुछ आपके पास जो एरर्स और डबल साइड एरर हो रखे हैं, कुछ आपके पास यहाँ पे ओमिशन भी है। तो क्वेश्चन काफी कॉम्प्रिहेंसिव है और थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है बेटा हमारे लिए। इसमें टोटल आपके पास 11 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। कोई बात नहीं, समझते हैं फटाफट से। देन उसके बाद हम चलते हैं पहले पहले अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। पहला न्यूमेरिकल दे रखा है यहाँ पे, प्रीति हैज बीन पेड ऑफ रुपीज कितने रुपए, 2800 रुपीज, बट ज्योति वॉज डेबिटेड 2000 रुपीज। हमने पे किसको किया बेटा, हमने किए प्रीति को पैसे दिए कितने रुपए, 2800 रुपीज। लेकिन गलती से हमने डेबिट क्या कर दिया। जब भी हम किसी को अमाउंट पे करते हैं तो उस पार्टी का नाम आता है ऊपर, टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, दोनों में से। अगर चेक के थ्रू आपने पेमेंट किए तो बैंक आएगा, अदरवाइज आप वहां पे कैश ही लिखने वाले हो। तो यहाँ पे आपसे क्या मिस्टेक हो रही है कि नाम आपसे क्या बोलते हैं, गलती से मिस्टेक हो गया। नाम आपने यहाँ पे प्रीति की जगह पे ज्योति लिख दिया, देन उसका अमाउंट भी मिस्टेक कर दिया। अमाउंट में क्या मिस्टेक हो रही है आपसे, आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था यहाँ पे 2800 रुपीज, आपने रिकॉर्ड कर दिया 2000 रुपए। तो इस एंट्री को फटाफट से हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, यस सर। तो पहली पहली जो आपके पास रेक्टिफिकेशन हो रही है, तो पहला आपका एरर हो रखा है यहाँ पे, अमाउंट का एरर हो रखा है आपसे। अमाउंट को ठीक करते हैं पहले हम लोग। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, डेबिट में, सर डेबिट में होना चाहिए था प्रीति। ओके, तो यहाँ लिखेंगे प्रीतिस अकाउंट डेबिट 2800 रुपीज टू ज्योतिष अकाउंट। ज्योति के अकाउंट को हमें यहाँ से नलिफाइड करना, उसे फिनिश करना, उसे खत्म करना है। तो ज्योति का अकाउंट गलती से हमने डेबिट कर दिया था, उसे हम खत्म कर रहे हैं। तो क्रेडिट में उसको हमने फिनिश कर दिया। एंड जो डिफरेंस अमाउंट है वो कितने रुपए का, 800 रुपए का। इसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, सस्पेंस के अंदर। उसे हम कहाँ दिखाने वाले हैं, सस्पेंस के अंदर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, ये आपके पास फर्स्ट एरर है। फिर हम चलते हैं इसके बाद सेकंड एरर की तरफ। सेकंड एरर क्या दे रखा है हमें बेटा इस बारी? सेकंड एरर क्या हमारे पास, goods costing 10,000 rupees, goods costing 10,000 rupees were purchased for staff has included in purchases account, a similar amount was deducted from the salaries of the staff and net payment to them were debited to the salaries account। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, बेसिकली हमने गुड्स परचेज किए कितने रुपए के, 10,000 रुपए के, जिसको परचेज अकाउंट के अंदर हमने शो कर रखा है। लेकिन एक्चुअल में जो हमने अमाउंट लिया वो स्टाफ के लिए लिया। किसके लिए लिया, स्टाफ, सैलरी के तौर पे लिया है। तो एक बात सुनना, जब आप लोग ऐसे गुड्स परचेज करते हैं बेटा जो स्टाफ के लिए, उसे आप सैलरी अकाउंट में दिखाओगे या परचेज अकाउंट में? परचेज के लिए तो हम वही सामान खरीदते हैं जिसको हमें रीसेल करना है। लेकिन यहाँ तो हमें अपने स्टाफ को वो सामान देना है जिसकी वजह से हम उसको परचेज में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ मिस्टेक हो रही है हमसे। हमें परचेज से उस अमाउंट को हटाना है और उस अमाउंट को कहां दिखाना है, सैलरीज के अंदर। रीजन क्या है, क्योंकि उतना अमाउंट हम सैलरीज में देने वाले हैं, वही वाला जो वैल्यू है गुड्स का वो हम लोग सैलरीज में देने वाले हैं। तो उसको हम सैलरी अकाउंट में लिखेंगे, ना कि उसे परचेज अकाउंट में। और परचेज का सिंपल सा नेचर है, उसे हम क्यों खरीदते हैं, रीसेल के लिए लेते हैं। यहाँ पे रीसेल नहीं कर रहे हैं हम लोग, अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, स्टाफ को दे रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो आपसे मिस्टेक हो रही है फटाफट से उसे भी सही करते हैं। हमारे पास जो एरर हो रखा है, यहाँ पे आपसे गलती से एरर रखा, परचेजेस आपने डेबिट कर रखा है। तो परचेज को रिड्यूस कर दो, परचेज को हटाओ वहां से। तो परचेज कैसे हटेगा सर, परचेज अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं 10,000 रुपए से। ठीक है, तो डेबिट में कौन सा अमाउंट जाएगा सर, डेबिट में जाएगा हमारे पास यहाँ से कौन सा अमाउंट, सैलरीज अकाउंट। कौन सा है, सैलरीज अकाउंट। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, ये हमारे पास है सेकंड। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। अब हम चलते हैं अपने पास थर्ड पे। थर्ड एरर क्या दे रखा बच्चे हमें यहाँ पे, थर्ड एरर क्या दे रखा है यहाँ पे? थर्ड एरर में लिखा हुआ अ कॉन्ट्रैक्टर्स बिल एक्सटेंशन ऑफ प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का मतलब होता है जैसे कि बिल्डिंग के आगे कुछ स्पेस आपके बच जाता है, जिसको हम पार्किंग स्पेस बोल देते हैं। उसको यहाँ प्रेमाइसिस, काफी बड़ा एरिया, उसको हमने प्रेमाइसिस बोल दिया। उस पे खर्च हुए 7,000 रुपए एंड डेबिट कर दिया गलती से उसको रिपेयर्स के अंदर, बिल्डिंग रिपेयर के अंदर हमने गलती से दिखा दिया। अरे जब प्रेमाइसिस आप बना रहे हो तो आपके एसेट्स का एक्सटेंशन हो रहा है, आपके एसेट्स क्या हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मान करके इसको आप अपनी बैलेंस शीट में शो करोगे। लेकिन गलती से अकाउंटेंट से क्या एंट्री हो गया यहाँ पे, जो खर्चा था उसको रिपेयर अकाउंट में डाल दिया, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट के अंदर में डाल दिया। मींस टू से उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान रहे हैं, जबकि वो कौन से खर्चे हैं आपके लिए, वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आपसे एरर ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल हो रखा है। तो सर इसके अंदर रॉन्ग रिवर्स और करेक्ट हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे। ठीक है सर, हम इसके अंदर रॉन्ग रिवर्स और करेक्ट से समझेंगे। ओके,
तो गलती क्या हो रही है आपसे, आपसे एंट्री पास हो रही है रिपेयर टू कैश, ठीक है। होनी क्या चाहिए थी, होनी चाहिए थी बिल्डिंग टू कैश, ठीक है। इसका रिवर्स क्या है सर, इसका रिवर्स हो जाएगा कैश टू रिपेयर्स, कैश टू रिपेयर्स। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। तो यहां पे आपसे मिस्टेक क्या हो रही है बच्चे, आपने जो एंट्री पास करनी चाहिए थी यहां पे आपको, अब हम यहाँ पे अमाउंट्स को पुट करते हैं, जो बेटा हमने जो यहाँ पे अमाउंट एक्चुअल में स्पेंड किए हैं, 7,000 रुपीज आपने यहाँ पे खर्च किए, तो 7,000 रुपए हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। 7,000 रुपए रिपेयर्स में आपने गलती से लिख दिए, जो कि बिल्डिंग अकाउंट के अंदर 7,000 रुपए आपको लिखने चाहिए थे। यस यस सर। तो इस एंट्री का रिवर्स क्या होगा हमारे पास सर, इस एंट्री का रिवर्स है ये वाला अमाउंट। यस और नो? यस सर। अब एक बात सुनना बच्चे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एंट्रीज को आपस में एडजस्ट करेंगे। ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, जबकि अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। 7,000 7,000 दोनों क्या हो गया आपस में खत्म। अब हम यहाँ पे एंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे, क्या चीज के लिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स, टू रिपेयर्स। अमाउंटिंग कितने की है, 7,000 रुपए। अमाउंटिंग कितने की है, 7,000 रुपए। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे। अब हम चलते हैं अपने पास नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री को करते हैं। ये बेटा ध्यान देना, अभी तक ये वाली एंट्री आपकी कौन सी थी, सिंगल साइड एरर थी, क्योंकि यहाँ पे आपसे हेड में मिस्टेक और अमाउंट मिस्टेक, हम मान देंगे इसमें सिंगल साइड एरर होगा है। यहाँ पे आपका सिंगल साइड एरर हो रखा है, सॉरी यहाँ पे भी क्या आपके पास ये भी आपके पास डबल साइडेड एरर था। आप चाहते तो इसको भी रॉन्ग रिवर्स करेक्ट से पास कर सकते थे, लेकिन इसे हमने डायरेक्ट पास कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रखा बेटा आपसे, तो हमने रॉन्ग रिवर्स और करेक्ट से भी इसको पास किया। तो ये भी टू साइड एरर, ये भी कैसा है, टू साइड एरर। सर जैसे आपने ये एंट्री पास की थी, क्या हम डायरेक्ट इस एंट्री को पास कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, आप डायरेक्ट इसको भी पास कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब हम चलते हैं अपने पास फोर्थ एंट्री पे। तो फोर्थ एंट्री क्या बच्चा हमारे पास, अब फोर्थ एंट्री फटाफट से समझते हैं। फोर्थ एंट्री को बेटा हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ में लिखा मशीन राइट ऑफ हो रही है 1,000 रुपए की, यहां पे सिंपल लिखा नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो अब पोस्ट कर दो। आपसे पोस्टिंग में मिस्टेक हुई है तो अब पोस्ट कर दो। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट क्या होता है सर, डेबिट होता है। तो क्रेडिट में क्या जाएगा, नहीं पता तो सस्पेंस अकाउंट, नहीं पता तो सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। यहां पे अमाउंट कितने का बच्चे सर, 1,000 रुपीज। कितना है, 1,000 रुपीज। ये भी हो गया आपके पास। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। ये हमारे पास है कौन सी एंट्री बेटा, फोर्थ। अब हम चलते हैं फिफ्थ एंट्री पे, गुड्स परचेज। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, देखो इस वाली एंट्री में ज्यादा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी एंट्री बेटा। ये सिंगल साइड, सिंगल साइड के अंदर एक सिंपल सी बात होती है कि लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ रही है तो आप डायरेक्ट उस एंट्री को जिस साइड में उसको जाना चाहिए उस साइड में उसको पोस्ट करके अपोजिट में उसका सस्पेंस को क्रिएट कर सकते हो। अगर उसे बढ़ाना है तो सेम जिस जो उसका नेचर है उस साइड पे उसको पोस्ट कर दो, अपोजिट में सस्पेंस क्रिएट कर दो। अगर उसे घटाना है तो उसके जस्ट अपोजिट में उसका अकाउंट क्रिएट करो और सस्पेंस को उसके अपोजिट साइड दिखा दो। सर कितने अपोजिट बोल दिया आपने। जैसे कि मशीनरी अकाउंट को अगर आपको बढ़ाना है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, सस्पेंस में क्या है, क्रेडिट। आपको क्रेडिट में कौन सा अकाउंट बेटा आपको क्रेडिट करना होगा, सस्पेंस अकाउंट को। सिंपल सी बात है। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आई। तो वही चीज यहाँ पे बेटा, मशीनरी में राइट ऑफ किया आपने, लेकिन आपने डेप्रिशिएशन में पोस्ट नहीं किया। तो डेप्रिशिएशन में कैसे पोस्ट करते हैं हम लोग, डेप्रिशिएशन में डेबिट साइड पे एंट्री जाती है, तो डेबिट साइड हम करना भूल गए थे, ठीक है। तो सिंगल साइड एरर है, हमने कर दिया फटाफट से। डेप्रिशिएशन को हमने डेबिट किया टू सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट में क्या जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। जब नहीं पता तो सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे मान के चलते हैं। और वैसे भी सिंगल साइड एरर है तो सिंगल साइड एरर के अंदर सस्पेंस तो आना ही चाहिए बेटा, और वही अपने आप पे यहाँ पे क्रिएट भी होता है। ओके यस सर। अब चलते हैं फिफ्थ पे, गुड्स परचेज ऑफ ₹1,000, गुड्स परचेज ऑफ 1,000 फॉर प्रोप्राइटर यूज वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। यहां पे भी बेटा आपसे क्या हो रही है, एरर ऑफ, देखा जाए तो यहां पे रिकॉर्डिंग में आपसे मिस्टेक होगी, अकाउंट वाइज आपसे मिस्टेक होगी है। आपने सामान तो खरीदा है किसके लिए, प्रोप्राइटर यूज के लिए, किसके लिए, प्रोप्राइटर यूज के लिए, लेकिन गलती से आपने कहां पे लिख दिया उसको, परचेज अकाउंट में। कहां पे, परचेज अकाउंट में लिख दिया है। तो यहां पे भी रॉन्ग रिवर्स और करेक्ट से आप कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट एंट्री भी हम पास करने की कोशिश करते हैं। गलती से हो गया है परचेज, तो परचेज आपने डेबिट किया होगा। अब परचेज को क्या करना है आपको, वहां से खत्म करना है तो वहां से फिनिश करना है, तो हम लिखेंगे उसे टू परचेजेस अकाउंट। होना क्या चाहिए था सर, ओनर ने विड्रॉ किया, ओनर ने कोई भी सामान यूज कर रहा है तो उसे हम ड्राइंग के नाम से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट। क्या लिखने वाले हैं, ड्राइंग अकाउंट। तो एंट्री नंबर फिफ्थ है हमारे पास, डेबिट टू परचेज फिफ्थ है। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या,
ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। ये हमारे पास है फिफ्थ। फिफ्थ में 1000 रुपीज का अमाउंट, कितने का है? 1000 रुपीज का अमाउंट है। ये आ गया 1000 रुपए, ये आ गया 1000 रुपए। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। ये हमारे पास टोटल कितने एरर्स हो चुके हैं बेटा? 5। कितने एरर्स हो गए बेटा? ये 5 एरर्स हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं परफेक्टली। फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ एंड फोर्थ। अब हम चलते हैं अपने पास, नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ एरर। कौन सा है? सिक्स्थ एरर। तो पहले सिक्स्थ एरर को देखते हैं क्या लिखा है सिक्स्थ एरर के अंदर। यहाँ पे लिखा है बड़ा सिंपल सा, ये दो एरर बेटा एक साथ के हैं बेटा, इन दोनों को बड़े आराम से सुनना बेटा। गुड्स परचेज 5000, गलती से हमने कितना रिकॉर्ड कर दिया? सिर्फ 500। किसमें? परचेज अकाउंट में। तो अब आपको कितना और रिकॉर्ड करना है परचेज में? सर 4500। सिंपल, आपने गुड्स परचेज किए थे 5000 के, पर रिकॉर्ड कितना कर दिया? 500 से। तो आपको कितना और रिकॉर्ड करना है? सर 4500 को और रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी जनरेटिव आपको क्या पास करनी है? सर परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये आपके पास है सिक्स्थ एंट्री। कौन सी बच्चे? सिक्स्थ एंट्री। अब है एंट्री नंबर 7। एंट्री नंबर 7 में क्या हुआ बेटा हमसे मिस्टेक? एंट्री नंबर 7 हमसे मिस्टेक होगी है, आपने गुड्स लिए हैं कितने रुपए के? 200 रुपए के, लेकिन गलती से रिकॉर्ड कर कितना कर दिया? 2000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया आपने। तो यहाँ पे बेटा अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था कि जिस हेड में आपसे मिस्टेक हो रही है उसको आपको क्या करना होता है? देख के चलना होता है। यहाँ पे कम रिकॉर्ड हुआ था तो परचेज को मैंने डेबिट किया, यहाँ पे ज्यादा रिकॉर्ड हो गया हमसे तो परचेज को क्या करेंगे हम? सर क्रेडिट करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे। सिंपल सी बात है, रिकॉर्ड करना चाहिए था 200, कर दिया 2000। तो यहाँ पे परचेज मैंने डेबिट किया था, अब मैं परचेज को करने वाला हूँ क्रेडिट। क्या करने वाला हूँ? क्रेडिट। तो यहाँ लिखूंगा परचेज अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए से? 1800। कितने रुपए से? 1800 से इसको कर देंगे यहाँ पे हम लोग। एंड देन उसके बाद 1800 से साथ ही साथ हम डेबिट में भी क्रिएट कर देंगे क्या? सस्पेंस। क्या क्रिएट करेंगे यहाँ पे? सस्पेंस। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। ये हमारे पास है एट्थ एंट्री। कौन सी बच्चे? एट्थ एंट्री। अब एट्थ एंट्री क्या है फटाफट से देखते हैं हम लोग। ओन बिजनेस मटेरियल, हमने अपने बिजनेस का मटेरियल खुद यूज किया, आपने 20,000 रुपए और वेजेस दिए उस पे कितने? 5,000 रुपए के। यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एडजस्टमेंट हैज नॉट बीन मेड इन दी बुक्स। इसकी एडजस्टमेंट नहीं की थी, मतलब आपसे फुल्ली ओमिशन था। क्या था ये? फुल्ली ओमिशन था, तो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड कर दो। ये कौन सा एरर है? टू साइड एरर है। आपसे आपने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की अभी तक, तो एंट्री को अब रिकॉर्ड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यस सर। तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी एंट्री, और आपने पढ़ भी रखी है बेटा ये एंट्री जनरल एंट्री चैप्टर के अंदर। आपने ये एंट्री पढ़ी थी कैसे? कोई भी अगर सामान हम लोग बिजनेस बना रहे हैं, अगर हम कोई भी बिजनेस सॉरी एसेट्स को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एसेट आपका बन रहा है पहले उसका नाम डेबिट होगा, क्योंकि एसेट्स आपके डेबिट साइड पे बढ़ते हैं, डेबिट साइड पे बढ़ते हैं। आपने उसमें बिजनेस का मटेरियल इस्तेमाल किया, इसलिए आप लिखोगे परचेज, और आपने उसके लिए वेजेस दिए तो आप लिखोगे वेजेस। तो दो चीजें आपको यहाँ लिखनी है। तो पहले आपने कितना मटेरियल यूज किया है? 20,000 रुपए का। आपने कितने रुपए उसकी वेजेस दिए हैं? 5,000 रुपए। तो कुल मिला के कितने रुपए की आपकी बिल्डिंग होगी बेटा? ये 25,000 रुपए से आपने बिल्डिंग को क्रिएट किया है। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। क्या ये नॉर्मल है? यस सर नॉर्मल है, हम समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे। तो ये हमारे पास हो गई 8 तक एंट्रीज। अब हम चलते हैं अपने पास 9th एंट्री की तरफ। 9th एंट्री क्या है बच्चे हमारे पास? सर 9th एंट्री हमारे पास, द बैलेंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विजय 1000 रुपीज, राइट ऑफ हैज बेट बट नो अकाउंट हैज बीन डेबिट। अभी तक जब आप किसी भी चीज को डेबिट किसी भी पर्सन के नेम को बेड डेट्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हो, तो बेड डेट्स में जब आप जन एंट्री रिकॉर्ड करते हो तो जन एंट्री आपकी बनती है बेड डेट अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का नाम। तो यहाँ पे हमने मिस्टर विजय को 1000 रुपीज से रिड्यूस किया था, तो एंट्री बननी चाहिए थी यहाँ पे क्या? बेड डेट्स टू विजय। लेकिन यहाँ पे लिख के दिया है हमें क्या? कि हमने अभी तक किसी को डेबिट नहीं किया, किसी को डेबिट नहीं किया। नो अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, अभी तक डेबिट नहीं किया, तो अब कर दो। नहीं किया था रिकॉर्ड हमने, तो सिंगल साइड एरर रखा बेटा। तो इस एंट्री को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम सिंपल सिंपल इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, सर बेड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। एन अमाउंट कितने का आ जाएगा बच्चे? सर 1000 रुपीज का। बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। ये आपके पास होगी 9th एंट्री। कौन सी है? 9th एंट्री है। अब हम चलते हैं अपने पास 10th एंट्री पे। कौन सी? 10वीं एंट्री बेटा। फटाफट समझते हैं इस वाली एंट्री को भी। ये एंट्री काफी अच्छी एंट्री बेटा, जरा ध्यान देना इसमें।
गुड्स ऑफ वैल्यू 230 रिटन बाय स्वामीनाथ, मतलब नाम दे रखा स्वामीनाथ के नाम से, ओके, वर एंटर्ड इन परचेज डे बुक। पहली मिस्टेक तो यही कर दी उन्होंने, पहली मिस्टेक तो यहीं पे होगी उनसे। उनसे जो एंट्री आपके पास सामान वापस आया ना बेटा, तो सामान वापस आया तो आपको क्या एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए थी? आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए सेल्स रिटर्न टू स्वामी। ये एंट्री आपके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए थी कितने रुपए से? 230 से। लेकिन आपने इसको रिकॉर्ड कहां कर दिया? परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। कहां पे रिकॉर्ड कर दिया? परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो परचेज बुक का मतलब क्या है? आपने एंट्री एक्चुअल में क्या रिकॉर्ड की है? आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी है परचेज टू स्वामी। ये एंट्री आपने गलती से रिकॉर्ड कर दी है। कितने रुपए से? जो अमाउंट यहां पे आपको शो रखा है 230 रुपए का, ठीक है। ये एंट्री आपसे मिस्टेक करनी रिकॉर्ड हो रखी है, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट हो रखा है कितने से? 230। परचेज बुक आपकी रिकॉर्ड हुई तो परचेज बुक को मैंने लिख दिया, ओके, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? एंड पोस्ट कर दिया गलती से अलग पर्सन, जो यहां पे नाम दे रखा है, ठीक है, स्वाइक के नाम से, उसमें 320 रुपए, और यहां पे आपसे अमाउंट में भी मिस्टेक हो गई है। आपने जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की परचेज बुक के अंदर, वो आपसे गलती से अमाउंट रिकॉर्ड हो गया 320 रुपए। कितना रिकॉर्ड हो गया? 320 रुपीज आपसे गलती से वो रिकॉर्ड हो गया। तो इसको भी सही करना है मुझे। तो जरा ध्यान देना, जो ये पर्सन है, खाली यहीं पे आपसे मिस्टेक हुई है पोस्टिंग में, 320 रुपए इस पर्सन के अकाउंट में आपने दिखा दिए गलती से। तो जब आप परचेज में एंट्री रिकॉर्ड कर रहे थे, तो परचेज करते समय जर्नल एंट्री क्या बनती है? जर्नल एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का नाम। तो यहाँ पे इस पर्सन का नाम में जो स्वामी, जो यहाँ पर्सन का नाम था, इसकी जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया ये वाला नाम। ये मिस्टेक हो गई हमसे। और अमाउंट कितना रिकॉर्ड कर दिया इनके अकाउंट में? 320 रुपए। तो सर इसमें और इसमें तो बहुत बड़ा अंतर है। यस, कितने रुपए का अंतर है सर? इसमें से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये है आपका 90 रुपीज। कितना है? 90 रुपीज। तो ये तो सर गलत रिकॉर्ड रखा है। तो बेटा मिस्टेक क्या हो रखी है, समझ में आई बेटा आपको? मिस्टेक आपसे ये सब हो रखी है, ये मिस्टेक कर रखी है, ये तो सही एंट्री है इसकी। तो इट मींस अब मैं जब इसकी नेट एंट्री बनाऊंगा तो मुझे क्या करना है? इन सारी एंट्रीज को क्लब करना और एक एंट्री नेट बनानी है। तो एक एंट्री नेट बनानी, तो कैसे बनाएंगे जरा ध्यान देना यहाँ पे। बड़े सिंपल है बेटा, पहले गौर से देखना क्वेश्चन को। ओके सर, तो पहली चीज तो आएगी सेल्स रिटर्न। क्या होगी? सेल्स रिटर्न कितने रुपए से? सर 230 रुपीज से। और मिस्टर स्वामी में अकाउंट में अमाउंट आना चाहिए कितने रुपए? इतने रुपए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, हमें समझ में आ गई, ये सही एंट्री है। दूसरी बात बेटा, ये गलती से आपसे क्या हो रखा? क्रेडिट। इसे क्या कर दोगे आप? डेबिट। कितने रुपए से? 320 रुपीज से। ठीक है, ये भी समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। होना क्या चाहिए था हमारे पास? सर सही तो हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? सर 90 रुपीज का। अब जो 90 रुपीज का डिफरेंस है, इसके आगे क्या लिखूं? अभी छोड़ दो उसे अब, ठीक है। होना क्या चाहिए यहाँ पे? क्या परचेज आपने सही रिकॉर्ड किया है? नहीं सर, परचेज भी आपसे मिस्टेक हो रखी है। तो परचेज मिस्टेक हो रही है, तो परचेज को भी क्या कर दोगे यहाँ पे आप? क्रेडिट। परचेज को भी आप यहाँ पे क्या कर दोगे? क्रेडिट। कितने रुपए से? 230 रुपए से। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? यस सर। अब जरा आप जब दोनों एंट्रीज को मर्ज करोगे, जब दोनों एंट्रीज का आप बैलेंस इक्वल करने की कोशिश करोगे, तो ये बैलेंस इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये बैलेंस और ये बैलेंस में, हाँ ये बैलेंस 90 रुपीज को इंक्लूड करके बराबर होगा दोनों का, लेकिन इसके आगे नाम क्या लिखूं? नहीं पता तो क्या मानेंगे? सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखेंगे इसको? सस्पेंस अकाउंट। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है? हाँ सर समझ में आई, लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर समझाओ। ओके, मेरी बात फिर सुनना बच्चे। अब एक बार फिर से हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? गुड्स ऑफ रुपीज कितने रुपए? 320 सॉरी 230 रुपीज। 230 रुपए का सामान जो है रिटर्न आया इन पर्सन से, ठीक है, ये पर्सन है हमारे पास। लेकिन हमें रिकॉर्ड कहां कर दिया इसको? परचेज डे बुक के अंदर, मतलब यहां रिकॉर्ड कर दिया। पहली मिस्टेक तो ये हो रही है, इस मिस्टेक को अगर ये डेबिट किया था तो इस मिस्टेक को कैसे सॉल्व किया हमने? क्रेडिट करके। समझ में आ गया? होनी क्या चाहिए थी एंट्री? सेल्स रिटर्न टू स्वामी। तो सेल्स रिटर्न टू स्वामी, सिंपल है। यस सर। अब गलती से क्या रिकॉर्ड हो गया था? हमें जो अलग पर्सन के अकाउंट में, और अमाउंट भी हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो यहां पे हमने अलग पर्सन के अकाउंट में जब रिकॉर्ड किया होगा, तो वहां पे हमने नाम जो है, जब हम परचेज करते हैं बेटा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सन का नाम, टू पर्सन का नाम, तो पर्सन का नाम यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो गलती से हमने जो क्रेडिट कर दिया इनको इतने रुपए से, गलती से क्रेडिट कर दिया इतने रुपए से। तो क्या ये क्रेडिट होने चाहिए थे इतने रुपए से? नहीं होने चाहिए थे। तो यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है इनका नाम, तो इसके इनके नाम को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? डेबिट। क्या कर दिया? डेबिट। ठीक है।
अब जब डेबिट कर दिया तो ये एंट्री आपस में मतलब मिक्स, मतलब दोनों दोनों आपस में मैच होनी चाहिए थी, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, मतलब ये वाला अमाउंट और ये वाला मैच होना चाहिए था। ओके सर, लेकिन मैच नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 90 रुपीज से आपने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर रखा है। ये कहाँ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट के अंदर। जब तक नहीं पता तब तक हम सस्पेंस मानेंगे उसे। तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर दिया इसको? सस्पेंस अकाउंट के अंदर। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। ओके, अब हम फटाफट से इस एंट्री को यहाँ पे जो है क्लब करते हैं। तो ये एंट्री हमारे पास है, इस एंट्री को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये फिनिश कर सकता हूँ? यस सर, ये एंट्री हम लोग यहीं पे लिख करके अपना चल सकते हैं आगे। तो चलिए फटाफट से हम एंट्री को देखते हैं। यहाँ पे तो हमने लिखा हुआ है ये नाम, फिर इसके बाद ये है, फिर ये। ओके सर, ऐसा करते हैं हम लोग, इसको एंट्री को यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं इन दोनों को। ठीक है, यस सर। चलिए फटाफट फटाफट से बेटा हम लोग अपना क्वेश्चन फिनिश करते हैं। तो ये तो हमारे पास हो चुका 10th एंट्री, 10th एंट्री भी हमने रिकॉर्ड कर दी। यस सर, 10th एंट्री भी हमारे पास हो गई है। ओके, ये 10th एंट्री हमारी फिनिश। अब हम चलते हैं अपने पास 11th एंट्री पे। तो 11th एंट्री बेटा क्या कहती है हमसे? डेबिट हुई है कितने रुपए? डेबिट बैलेंस ऑफ 5000 ऑन दी पर्सनल अकाउंट ऑफ मिस्टर जॉन had been omitted when preparing the trial balance। जब ट्रायल बैलेंस बना रहे थे वहां पे आपसे रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब रिकॉर्ड कर दो। अब रिकॉर्ड कर, जब आपने ट्रायल में बना रहे थे आपने वहां रिकॉर्ड करना भूल गए थे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट में मिस्टर जो भी है, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन का नाम अब यहाँ पे क्रिएट करोगे। तब आप लिखोगे मिस्टर जॉन अकाउंट डेबिट टू। नहीं पता है तो क्या मानेंगे सर? सस्पेंस। एंड अमाउंट कितने का आ जाएगा? 5000। नरेशन कितने की आ जाएगी? सॉरी, नरेशन क्या लिखेंगे बच्चे हम लोग यहाँ पे? बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। तो ये बेटा हम लोगों ने जो क्वेश्चन अभी समझने की कोशिश की है बच्चे, ये हमारे पास हमने पहली एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ, वहां पे जो 10th एंट्री है, 10th और 11th, जो 10th और 11th एंट्री है हमने साथ साथ यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, ये आपके क्वेश्चंस बेटा परफेक्टली, जितने भी अभी तक हम लोग सस्पेंस के ऊपर जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे, ये सस्पेंस के जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन समझे हैं, यहां तक आप लोगों ने प्रॉपर वे में, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको सस्पेंस से रिलेटेड समझ में आ गए होंगे। चाहे उनमें आपसे अकाउंट मांगा हो सस्पेंस का, या फिर नॉर्मल जो आपसे सिंगल साइड एरर या डबल साइड एरर करने के लिए कहा जाए, इसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो और आप भली भांति क्वेश्चन को समझ सकते हो, अच्छे से इसको पढ़ के ठीक कर सकते हो कि इसमें कौन से एरर हो रहे हैं। और आपको इतनी भी नॉलेज हो गई होगी बच्चे अभी तक कि सस्पेंस अकाउंट कब क्रिएट करना और कब क्रिएट नहीं करना। सिंगल साइड के अंदर हमेशा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होता ही होता है, और डबल साइड के अंदर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं होता, उसको रॉन्ग रिवर्स करेक्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और तो और डबल साइड एरर को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और सस्पेंस के अंदर तो कोई नीड ही नहीं है। जैसा क्वेश्चन में कहेगा, अगर कम है तो उसको आपको बस एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर देना है, अगर डेबिट का है तो डेबिट में रिकॉर्ड करना है, अपोजिट में क्रेडिट हो जाएगा बेटा। ऐसी अगर आपसे बेटा गलती से सपोज कीजिए क्रेडिट अकाउंट में गलती हो गई है, तो क्रेडिट को आपको रिकॉर्ड करना है, डेबिट में आपका सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे अभी हमने पीछे यहाँ पे परचेस वाला क्वेश्चन भी देखा था, उसमें पहले परचेस के अंदर ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, बाद में उसमें कम में रिकॉर्ड करना है, उसे हमने ज्यादा पहला हो रहा था, कम रिकॉर्ड हो गया, फिर दूसरा आपका ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, तो हमने दोनों एंट्रीज को सस्पेंस के थ्रू सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? सस्पेंस के थ्रू सॉल्व किया। तो यहाँ पे सिंगल साइड एरर था बेटा, कौन सा था ये? सिंगल साइड एरर। लेकिन कभी कभार क्या होता है, डबल साइड एरर भी होते हैं, तो डबल साइड एरर के अंदर सस्पेंस की नीड नहीं होती है, नहीं वहां पे नीड पड़ती। ठीक है बच्चे? यस सर, मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। यस सर, ओके।